हेलो गाइस, वेलकम टू राम अकेडमी। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है ना। तो 1.3 में देखो तीन ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। देखो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठीक क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज से पहले हमने क्या करना है, हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। और ये कह रहा है कि प्रूव डैट अंडर रूट 3 इज़ अ इरेशनल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और बहुत आसान है, बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता है देखो ये चीज़। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी समझ आ जाए। ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि अंडर रूट 3 एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 9 है, और हमने प्रूव करना है कि अंडर रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो, पहले तो हम इसे अज्यूम करते हैं कि ये इरेशनल नहीं, ये एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम डैट अंडर रूट 3 इज़ अ रेशनल नंबर। पहले मैं इसे रेशनल रेशनल नाम मान के चलूँगा, और फिर मैं इसे ये प्रूव करूँगा, मतलब इसे फॉल्स प्रूव करूँगा कि ये रेशनल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इरेशनल बन जाएगा। ठीक है। तो चलो देखो, तो जब ये रेशनल होता है ना, तो हम इसको क्या मान के चलते हैं कि अंडर रूट 3 ना इक्वल्स टू a/b है। लेट करा, इसे भी हमने लेट किया a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं यार? ये तो पहले पढ़ा नहीं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स का ना सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ओनली वन फैक्टर। ओनली वन फैक्टर, और वो होता है सिर्फ वो नंबर दैट इज़ वन। मतलब अगर वन के अलावा अगर कोई कोई इसका फैक्टर बन जाए तो वो को प्राइम नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस नंबर को, जिसको मैंने रेशनल माना है, उसको मैंने a/b माना है ना, a/b माना है, लेकिन अगर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि वो को प्राइम है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ये को प्राइम ही नहीं है, मतलब ये को प्राइम नहीं है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ये को प्राइम नहीं है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये रेशनल नहीं है, और ये हेंस प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो चलो देखें जरा कैसे करते हैं। तो देखो भाई, रूट 3 को हमने a/b मान लिया। अभी मैं बताऊँगा आपको सारे कैसे होता है। तो अंडर रूट 3 b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर किया तो अंडर रूट 3 b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट स्क्वायर से अंडर कट जाता है, तो ये बन गया 3b का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्या है, देखो ध्यान से समझो, बड़ा ही आसान है लेकिन मुश्किल लगता है देखो हमेशा। तो बहुत ही ईजी वे में करा रहा हूँ मैं, देखो रेशनल, ठीक है ना। तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो कैन आई से डेट कि b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 3। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट बात है। वैसे बोला जाता है कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है ना, तो देयर फोर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसको इक्वेशन 1 है। पहले तो ये बताओ कि ये कैसे हो सकता है कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है तो क्या ये भी होगा कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है तो क्या ये भी होगा कि ए डिविजिबल बाय 3? ऐसा कैसे हो सकता है, पहले इसको प्रूव करते हैं, मान के चलते हैं। तो देखो 25 है, 25 इज 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 5 से डिवाइड होता है। तो क्या 5 5 से डिवाइड नहीं होता? क्या होता है। इसीलिए अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो 5 भी 5 से डिवाइड होता है, ये ऑलवेज ट्रू है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये ध्यान रखना है। अच्छा, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ कि a/3 इज इक्वल टू सी, है ना, मतलब कोई भी सी, वेयर सी इज एनी इंटीजर। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अभी तो आपने बोला कि जो ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा था, ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा था, ए भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो तो फिर किसी का मल्टीपल ही होगा ना, 1 जा 2 जा किसी भी तो डिवाइड होगा। तो इससे कह सकता हूँ मैं a इक्वल्स टू 3c, a इक्वल्स टू 3c। देखो ध्यान से। अब मैं इस a इक्वल्स टू 3c को कहाँ पुट करूँगा, a यहाँ पुट कर देता हूँ, जहाँ पे 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। तो मैं दोबारा पकड़ लेता हूँ, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई ए की वैल्यू 3c। स्लो जा रहा हूँ मैं, देखो। तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, और c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। करना क्या चाहते हो, कभी 3b स्क्वायर को डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर को, कभी आपने इसको c मान लिया। बताता हूँ क्या करना चाहता हूँ, ये एक मेथड है, आप इसको ऐसे कर लो पहले, फिर धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ b स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। देखो मैंने पहले ये बताया कि ए स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है और ए भी 3 से डिवाइड होता है,
अब मैं ये कहूँगा कि बी स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो कैन आई से दैट देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, तो बी तो 3 से भी डिवाइड होगा फिर भाई। इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये क्या हुआ, ए और बी के एक नया फैक्टर बन गया है 3, 3 एक नया फैक्टर है ए और बी का। पहले मैंने आपको बोला था कि √3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, ये को प्राइम है, क्या है ये को प्राइम है, लेकिन मैंने यहाँ बोला कि जो ए जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि बी भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर ए एंड बी have another factor, a and b have another factor that is 3, a and b have another factor that is 3, therefore a and b are not co-prime। क्या बात है, तो ए और बी तो को प्राइम थे, है नहीं, इसका मतलब ए और बी अगर को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने रेशनल माना था वो रेशनल आपकी अजम्पशन भी गलत है, ये जो अजम्पशन है ये गलत है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड हेंस √3 इज अ इरेशनल नंबर। दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से। देखो √3 को ए अपॉन बी माना था, मैंने इसको अज्यूम किया था रेशनल है, तो ए एंड बी क्या है को प्राइम वो होते हैं जिसका 1 के अलावा भी कोई और फैक्टर हो, तो √3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 बी इक्वल्स टू ए आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा था √3 बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, तो इससे ये पता चला कि ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो तो ए भी 3 से डिवाइड है। फिर मैंने a बाय 3 को c मान लिया कि चलो भाई कोई एनी इंटीजर, तो यहाँ पे एक वैल्यू 3 सी पुट किया, यहाँ से पता चला कि अरे बी स्क्वायर भी 3 से डिवाइड है, अगर बी स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो बी भी 3 से डिवाइड है, इससे पता चला तो अरे ए और बी का एक नया फैक्टर है, तो ये को प्राइम ही नहीं है। अगर को प्राइम नहीं है तो रेशनल भी नहीं है, तो हैंस प्रूव डैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, शो डैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ये आसान है, देखो थोड़ा, 5 माइनस √3 इज इरेशनल, ठीक है ना, 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो कैसे करेंगे इसको, ऑब्वियस ही बात है, पहले मैं इसको रेशनल मानूंगा। तो क्वेश्चन पहला, अगर आपने एग्जाम्पल 9 देख लेना तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, और एग्जाम्पल 9 को नोट इट डाउन कर लिया तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से समझ आएगा। तो पहले क्या, लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है अगर रेशनल है तो मैं 5 माइनस √3 को a अपॉन बी मान लूँगा। अब यहाँ पे क्या है, वेयर दोबारा से a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स हो गए हमारे, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग। क्या करें बताओ, कैसे करेंगे, थोड़ा सोचो इसको। तो ना मैं √3 को उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो बताऊँगा मैं क्यों करूँगा। 5 माइनस ए बी इधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाकर हो जाएगा प्लस। तो अब एलसीएम ले लेंगे, तो आपको पता है बी एलसीएम आ जाएगा, तो बी तो सीधा मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 5b माइनस ए इक्वल्स टू √3। अब आपको नहीं लगता कि ये वाली चीज़ रेशनल है, और अभी हमने प्रूव किया था कि √3 रेशनल है या √2 रेशनल है, और ये इरेशनल है। तो क्या ये तो रेशनल और इरेशनल तो कभी इक्वल ही नहीं हुए, हो ही नहीं सकता ना, इक्वल का सिंबल है यहाँ पे, तो इट इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी, मतलब ये चीज़ ट्रू नहीं हो सकती कभी, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, सीधी सी बात ये है। इसका मतलब ये है कि या तो दोनों इरेशनल हो या तो दोनों इरेशनल हो, ठीक है, रेशनल हो या तो इरेशनल हो। लेकिन हमने ये बात जानी कि √3 रेशनल नहीं इरेशनल है, तो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन है कि ये एक रेशनल नंबर है वो तो फॉल्स होगी, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे आवर अजम्पशन इज़ फॉल्स, जो हमने सोचा था वो तो गलत हो गया, तो देयरफॉर 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। वैसे भी यार जहाँ √3 हो √2 हो उसमें रेशनल क्यों होना है, इरेशनल ही होना है, बस हमें एक प्रूफ करने का तरीका चाहिए, और हमने कर दिया प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 11th एग्जांपल, शो दैट 3 √2 इज रेशनल। अगर √2 होता ना तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लंबा मेथड है इसको लेना, ए और बी लेके फिर सी लेके करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल 9 कराया आपको, एग्जांपल 9 ये वाला लंबा है, लेकिन अगर ये आ जाए या ये आ जाए जिसमें ऐड हो या मल्टीप्लाई, तो ये आसान तरीका है करने का, ठीक है ना। तो 3 √2 है भाई,
तो लेट 3/2 इज अ रेशनल नंबर, हम मान के चलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो 3/2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेर आपको पता ही चल गया कि ए और बी इक्वल्स टू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है और कोई फैक्टर नहीं होता। तो अब क्या करें, अब मैं फिर से आप चाहता हूँ कि सोचो, और यहाँ पे ना हमने ना सिर्फ रेशनल को इरेशनल को अलग करना है। तो ये तो इरेशनल है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, रेशनल। देखो मुझे पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन मुझे शो करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये एक रेशनल नंबर है। तो मैं 3 को इधर ले आऊँगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये इसको देखो आप, फिर से ये रेशनल बन गया, फिर से ये रेशनल बन गया, और ये तो हमें पता ही है कि इरेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल इक्वल तो है नहीं, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि इक्वल है, तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। देयरफॉर आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन ली है, इज फॉल्स, हमारी अजम्पशन फॉल्स है। एंड हेंस 3/2 इज अ रेशनल नंबर। बहुत ही आसान, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं अब, √5 इज इरेशनल, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो √5 इज इरेशनल, तो क्या करें, तो लेट अस अज्यूम, पहले मान लेते हैं कि √5 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। फिर लेट √5 इक्वल्स टू a बाय b, ठीक है। पहला एग्जाम्पल 9 देखें, मैं दोबारा बता रहा हूँ। फिर a और b क्या है, को प्राइम है। पहले एग्जाम्पल 9 देखें, a और b क्या है, को प्राइम है, क्योंकि मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया। को प्राइम वो होते हैं, दोबारा बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे उसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और कोई नहीं। मतलब मुझे इसको को प्राइम नहीं प्राइम प्रूफ करना है, ठीक है ना, को प्राइम नहीं प्रूफ करना, बस को प्राइम वाली बात फेल करनी है, और उसके बाद हमारा इरेशनल नहीं रहेगा। हमारी जो हमने जो सोचा है, जो हमने अजम्पशन लिया, वो खत्म हो जाए, गलत हो जाएगी, और वो इरेशनल नंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो √5 मल्टीप्लाई कर दो, अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे लिखना है पेपर में, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी लिखोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि आपको आता है, ये चीज़ होती है। तो 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, रूट है, स्क्वायर से कट गया, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। नाउ देखो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 5। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर कैन आई से डैट, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ये एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ एग्जाम्पल 9 में, कि ये 25 है, 25 5 से डिवाइड होता है, तो 5 5 से डिवाइड होता है बिल्कुल होता है। इसका मतलब 5 स्क्वायर है, ये 25 5 से डिवाइड होता है, 5 ही 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ए स्क्वायर से डिवाइड होता है, ए भी ए से डिवाइड हो रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, ए इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है। अब अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि a/5 को c मान लो, मतलब c क्यों माना, c एक कोई भी इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है -∞ टू इन्फिनिटी एनी वैल्यू विदाउट डिवाइड वाली वैल्यू नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर 1 होगा तो a = 5 आ जाएगा, मतलब 1 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, a 5 से 4 पे डिवाइड हो रहा है। समझ रहे हो ना, सिंपल सी बात। जैसे कि आप मान लो कि 20/5 आ गया, तो 5 4 पे, तो 4 आ गया ये वाली सी की वैल्यू, और 25/5 आ गया तो 5 आ गई सी की वैल्यू। कुछ खास नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि a/5 हमने c क्यों माना है, एक नया नंबर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5c। हाँ अब देखो a की वैल्यू जो 5c है ना, आप ना इसको उठा के ना ये यहाँ पुट कर दो, ये यहाँ वाली यहाँ पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा ये। पहले तो वो लिखो जहाँ पुट करनी है, वो क्या है, वो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 5c, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, मैं सब बताऊँगा। 25c स्क्वायर 5 5 जा, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। सब कुछ बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो b स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर आ गया। अब इसका मतलब, हाँ आप समझ रहे हो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो कैन आई से दैट देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इक्वेशन 2, अरे यहाँ पे देखो आप, a इज डिविजिबल बाय 5 इक्वेशन 1, b इज डिविजिबल बाय 5 इक्वेशन 2। इसका मतलब a और b क्या, तो एक और फैक्टर आ गया अदर देन 1, एक को छोड़ के 5 भी फैक्टर हो गया, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई तो फैक्टर ही हो गया वो, ठीक है ना। देयरफॉर a एंड b हैव अदर फैक्टर दैट इज 1 एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़ के 5 भी उसका फैक्टर है। देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम। अगर को प्राइम नहीं है, दोबारा चलते हैं, देखो
अगर को प्राइम नहीं है तो रेशनल भी नहीं होगा, जो आप मान के चल रहे थे, अज्यूम करके चल रहे थे, बस फिर बिल्कुल सही पहचाना, नहीं है को प्राइम, देयरफॉर अजम्पशन इज फॉल्स, जो हमने सोचा था, जो हम सोच के चल रहे थे वो गलत है, देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल नंबर। बहुत आसान तरीके से समझाया, ठीक है, √5 इज अ इरेशनल। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो आप, 3 + 2 √5, ये तो आसान है, इसको इरेशनल प्रूव करना, 3 + 2 √5 बहुत आसान। 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या है ये? एक रेशनल नंबर है। तो लेट करो 3 + 2 √5 इक्वल्स टू a/b। मैंने यहाँ पे आपको बोला सोचना है, क्या सोचना है कि इरेशनल को अलग करना है। हमें पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमें पता है कि 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर है। कैसे पता है? √5 को देख के पता चलाता है इरेशनल नंबर है। तो क्या करें फिर हम? तो हम अलग करते हैं, ये a/b -3, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस करो पहले, फिर ये और क्लेरिफाई होगा। वैसे तो यहाँ पे भी समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे एल्सियम ले लिया a -3b/b, ये b उधर ऊपर आता है। अब ये 2 जो है यहाँ रेशनल है, ये रेशनल है, तो 2 को नीचे ले आओ आप, तो ये आ गया √5 इक्वल्स टू a -3b/2b। अब ये बन गया रेशनल, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये बन गया इरेशनल। तो भैया यहाँ तो कह रहे हो इक्वल, बट ये इरेशनल और इरेशनल तो इक्वल ही नहीं हो सकते, तो दिस इज कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन आ गया, समझ गए ना। तो ये नहीं पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो हमारी अजम्पशन गलत होगी ना। देयरफॉर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग। एंड या तो इरेशनल हो गया तो रेशनल हो गया, तो ऑब्वियसली बात है, ये तो पता ही है हमें कि इरेशनल, तो ऑब्वियस बात है इरेशनल ही होगा। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखो, दोबारा बता रहा हूँ, या तो इरेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे, लेकिन हमें पता है कि भैया √5 इरेशनल है, तो ये वाली बात सही है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये करना है थर्ड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट है 1/√2, तो पहले 1/√2 कर लेते हैं, चलो आ जाओ। तो 1/√2, तो लेट क्या 1/√2 बी है रेशनल नंबर, बी है रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि इसको 1/√2 को a/b मान लो। अब इतना इसका उल्टा करना है, क्योंकि 1/में है यहाँ पे, तो √2 आ गया b/a, √2 आ गया b/a। अब या तो ये इरेशनल होगा, देख रहे हो कितना आसान है, या तो ये इरेशनल होगा, देखो कितना ज़्यादा आसान है। लेकिन इरेशनल और इरेशनल तो इक्वल हो नहीं सकते, तो दिस इज़ क्या, दिस इज़ कंट्रडिक्शन, दिस इज़ कंट्रडिक्शन। अब ये कंट्रडिक्शन पे आ गया, मतलब तो इसका ये पता है हमें कि √2 इरेशनल है, इसका मतलब 1/√2 भी इरेशनल होगा। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन, तो लेट जो किया था ना आपने, या लेट अस अज्यूम जो किया था, डैट 1/√2 भी है रेशनल, ये गलत हो गया भैया। तो अजम्पशन जो आप सोचा था वो गलत, अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम मान के चल रहे थे वो रॉन्ग है। देयरफॉर 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर है ये। तो फिर लास्ट के सेकंड और थर्ड पार्ट, 7/5 और 6 + √2, सेकंड और थर्ड पार्ट। तो 7/5 इधर ले लिया मैंने और 6 + √2 इधर ले लिया, ठीक है। तो पहले इसको मानते हैं, तो लेट अस अज्यूम that 7/2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। अब हम इसे गलत प्रूव करेंगे कि रेशनल नहीं है, रेशनल है ये। तो 7/5 इक्वल्स टू a/b, वेर a और b ये को प्राइम है। तो 7 हटाना है, हमें पता है कि 1/5 इरेशनल है, तो हमें पता है, लेकिन हमें दिखाना है, शो करना है। तो भैया ये हो गया इरेशनल, ये हो गया इरेशनल, और ये हो गया रेशनल। अगर ये इरेशनल थे तो इक्वल ही नहीं हो सकते, यहाँ कह रहे हो आप इक्वल है, लेकिन हमें पता है कि 1/5 एक इरेशनल है। इट मीन्स हमारी जो अजम्पशन थी, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो सोचा था वो गलत है। एंड देयरफॉर 7/5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। अच्छा लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, कि 6 + √2 को a/b मान लो, और लेट अस अज्यूम, दोबारा से अज्यूम कर लो, डैट 6 + √2 इज अ क्या, रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तो अब पता है आपको कि भैया इरेशनल और रेशनल को अलग करना है, मैंने सोचने को बोला है यहाँ पे। तो √2 इक्वल्स टू a, यहाँ एलसीएम आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना 6 × b, देखो तो ये आएगा 6b/b। अब यहाँ देखो ये रेशनल बन रहा है, ये रेशनल नंबर है, और ये बन गया आपका इरेशनल नंबर, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकते, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज कंट्राडिक्शन, यहाँ पे लिखना है दिस इज कंट्राडिक्शन है, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ इक्वल है और यहाँ इक्वल नहीं है। तो आवर अजम्पशन, हमने जो अजम्पशन ली थी, अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो सोचा वो गलत है।
अजम्पशन रॉन्ग हो गई तो अपने आप ही क्या बन गया, 6 + √2 इज अ हैंस लिख के 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी करें। थैंक यू।